हरे कृष्णा। राधे राधे। आप लोगों को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। परिवर्तनी एकादशी की कथा। युधिष्ठिर बोले, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि और महात्म क्या है? इस एकादशी के करने से कौन सा फल मिलता है? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों को नष्ट करने वाली भाद्रपद शुक्ल की पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा सुनने से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है उसे तीनों लोकों में पूज्य करने का पूर्ण फल मिलता है। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। सभी को इस एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य में करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। युधिष्ठिर बोले, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि भगवान विष्णु किस तरह सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह उन्होंने राजा बलि को वचन में बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को सुनो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह अत्यंत दानी था। वह वेद सूक्तों से भगवान विष्णु का पूजन किया करता था। नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन एवं यज्ञ भी करता था। अपनी भक्ति और यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं के लोकों को जीत लिया। एक दिन सब देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। तब भगवान ने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? वामन ब्रह्मचारी बालक के रूप में भगवान विष्णु ने महादानी राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना की। राजा बलि ने उसको तुच्छ ही याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। तब भगवान विष्णु ने अपने रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जललोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। इसे देखकर सूर्य, चंद्रमा आदि सब इंद्रादिक देवता वेद सूक्तों द्वारा स्तुति करने लगे। तत्पश्चात राजा बलि से वामन भगवान ने हाथ पकड़कर कहा, राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ पर रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका दिया और भगवान ने अपना पैर बलि के मस्तक पर रख दिया, जिससे भक्त बलि पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल के परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर भगवान विष्णु का एक स्वरूप स्थापित हुआ और दूसरा क्षीर सागर में शेष नाग के शैया पर शयन करता है। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य इस पाप नाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे प्रभु, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का महत्व क्या है? और वही जिज्ञासा उनके हृदय को व्याकुल भी किए हुए है।
ईश्वर के वचनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी राजमहल के प्रांगण में रथ और दिव्य नाद गूंजता है और श्री कृष्ण स्वयं वहां पधारते हैं। दिव्य मुस्कान लिए वे धर्मराज युधिष्ठिर के समीप आकर प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे राजन, आज वह समय है जब तुम्हारे हृदय की जिज्ञासा शांत होगी। हे राजन, अब मैं अनेकों पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा कहता हूँ। एकादशी की को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी को कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का क्षय और कष्ट दूर हो जाते। परिवर्तनी एकादशी के व्रत का फल बहुत ही फलदायी होता है। मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की समस्त पूजाओं का फल प्रदान करता हूँ। जो मनुष्य इस दिन मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, जिसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। हे धर्मराज, जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा कर लेता है। इस प्रकार परिवर्तनी एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है और जो भी इसे सच्चे मन से करता है सदैव मेरा आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है। 11 माता की कथा। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, हे प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है नारद, जो भी हो रहा है सब मेरे नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है, उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवर्षि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें यह लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहां पर एक गाय दलदल में फंसी हुई है। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा और दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुक गया, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर में वहां पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और दूसरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल में फंस गए। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु, अब आप ही बतलाइए, यह कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देवर्षि, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिल पाई। वही उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है देवर्षि, इसीलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, 11 माता की जय। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।